नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आज की दिवाली स्पेशल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 चीज़ों के बारे में जो आप दिवाली पे कर सकते हैं। अब आप इसे उपाय कह लीजिए, आप इसे आदत कह लीजिए, या फिर ऐसी 5 चीज़ें कह लीजिए जिससे आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन 5 चीज़ों को करने के बाद आपको लाइफ की हर चीज़ में ग्रोथ देखने को मिलेगी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई अलाए बनाए टलाए ख़त्म करना हो, या फिर वो पैसे को अट्रैक्ट करना हो, या फिर आपको ओवरऑल अपनी हेल्थ ठीक करनी हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ानी हो। दिवाली पर उपाय आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन आपके ग्रहों के मुताबिक ऐसी 5 चीजें जिनको करने से आपका जुपिटर एक्टिवेट हो जाए, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाए, आपके लक को बढ़ाए, आपका वीनस एक्टिवेट हो जाए, जो आपको अबंडेंस अट्रैक्ट करके दे, आपको सारे मटेरियल सुख दे, और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय जिसको करने से आप दिवाली पे होने वाले टूने टोटकों से दूर रह सकते हैं, बुरी शक्तियों से बच सकते हैं। इन सबको कंबाइन करके मैं आपको ये 5 चीजें देती हूँ। इनको आप दिवाली पे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जुपिटर से, यानी कि सबसे पहला उपाय वो है जिससे आपका गुरु ग्रह एक्टिवेट होगा, और इसको करने से आपका लक बढ़ेगा, आपकी विद्या बढ़ेगी। ये उपाय खास करके कुछ सीखने वालों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है और आपका लक भी एनहांस होता है। जुपिटर लक का भी ग्रह है। तो आपको करना ये है कि आपको दिवाली के आसपास के 5 दिन, धनतेरस से शुरू करके अगले 5 दिन तक अपने माथे पर रोज सुबह हल्दी का तिलक लगाना है। साथ ही साथ आप नहाने के पानी में भी थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। दोस्तों, हल्दी बहुत ही शुभ होती है और ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। हल्दी का तिलक सुबह सुबह करने से जुपिटर अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। अब दिवाली के टाइम पे खासकर इसे करने से जुपिटर खास करके एक्टिवेट होता है, क्योंकि इस टाइम पे ओवरऑल शुभता ज्यादा होती है। आप दिवाली के टाइम पे अगर आप सड़क पे भी चलेंगे ना, तो आपको कुछ थोड़ा पॉजिटिव सा, थोड़ा अच्छा सा लगेगा, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा होता है कि इस टाइम पे पॉजिटिविटी ओवरऑल ज्यादा होती है। तो इस टाइम पे जुपिटर एक्टिवेट करने से आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वैसे भी दिवाली से ठीक 2 दिन पहले 18 तारीख को जुपिटर उच्च के हो रहे हैं। तो आपने धनतेरस के दिन से शुरू करके अगले 5 दिन तक डेली हल्दी का तिलक करना है, नहाने के पानी में हल्दी डालनी है। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका लक बढ़ेगा और आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी अच्छी चीजों को ग्रहण करने की। अब दूसरी चीज आपने ये करनी है कि धनतेरस से लेकर अगले 5 दिनों तक आपने सुबह नहाने के बाद अपनी नाभि पर गुलाब का इत्र लगाना है, परफ्यूम नहीं, इत्र। इससे आपका वीनस एक्टिवेट होगा, और वीनस एक्टिवेट होने से बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, दिवाली वाले दिन विशेष करके माँ लक्ष्मी को समर्पित हैं, और इस टाइम पे माँ लक्ष्मी वाली एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होती है, अपनी चरम सीमा पर होती है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है अपने वीनस को पॉजिटिव करने का। जिन लोगों की भी कुंडली में वीनस थोड़ा भी अफ्लिक्टेड है, उनको तो ये जरूर करना चाहिए। नहाने के बाद अपनी नाभि पे गुलाब का इत्र लगाइए, और साथ ही साथ घर से निकलने से पहले, सुबह ऑफिस जाने से पहले अपने आप को शीशे में देख के कुछ कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका वीनस और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी खुद की तारीफ करनी है, खुद ही से नजरें मिला के। इससे यूनिवर्स में आप एक पॉजिटिव मैसेज सेंड कर रहे हैं, जो कि आपके लिए एक पॉजिटिविटी मैग्नेट का काम करने वाला है। तीसरी चीज, आपको धनतेरस वाले दिन एक दीपक जलाना है देसी घी का,
उस दीपक में बत्ती लगाएंगे आप लाल रंग की, यानी कि मोली की बत्ती लगाएंगे। खास करके ध्यान रखिएगा कि आप रुई वाली बाती उसमें नहीं लगाएंगे। रुई हो गई आपका वीनस, लेकिन हमें चाहिए उसमें मार्स, तो आप लाल बत्ती लगाएंगे जो मार्स को रिप्रेजेंट करती है। अब आप इस दीपक को 3 दिन तक अखंड ज्योत की तरह जलने देंगे। कहा जाता है कि जिन लोगों के भी घर में धनतेरस से लेके अगले 3 दिन तक 72 आवर्स तक अखंड ज्योत जलती है, उन लोगों के घर में अकस्मात मृत्यु कभी नहीं होती। घर के सारे वास्तु दोष अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। घर में होने वाली कोई भी भूत प्रेत या इस टाइप की कोई बाधा हो, कोई नजर हो, कोई टोटका हो, वो अपने आप ही उतर जाता है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उस घर पे बरसती है। तो ये उपाय बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत मैग्नेटिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक अखंड ज्योत धनतेरस से लेके दिवाली तक जरूर जलानी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे ये ज्योत आपको गाय के देसी घी से ही जलानी है। चलिए अब अगले उपाय की बात करते हैं। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि दिवाली के आसपास के समय में बहुत ज्यादा टूने टोटके होते हैं, बहुत ज्यादा काला जादू किया जाता है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती हैं, और इन चीजों की चपेट में हम कभी कभी आ भी सकते हैं। अगर हम किसी चौराहे पे जाएं और गलती से किसी चीज पे स्टेप कर जाएं जिसमें कोई तंत्र मंत्र किया हो, तो उसका असर हमारे ऊपर देखने को अक्सर मिलता है। इन चीजों से आपको अपने आप को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहिए। और इसका तरीका ये है कि आप धनतेरस से लेकर दिवाली तक एक रुई की लंबी सी बत्ती लीजिए और इस बत्ती को सरसों के तेल में डिप करके और 7 बार अपने ऊपर या जिसकी भी नजर उतारनी है उनके ऊपर से वार कर इसे सिंक के ऊपर जला दीजिए। जैसे जैसे ये बाती जलेगी ये टप टप करके सिंक में बहती जाएगी। जैसे ही ये बाती जल के खत्म होगी आपकी नजर भी साथ के साथ उतर जाएगी। इस बाती का अगर कोई रेजिड्यू रह जाए तो उससे आप या तो नल चला के नाली में बहा दीजिए या फिर जाके घर के बाहर फेंक आइए। इसे फेंकने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो आपके ऊपर अगर किसी ने भी कोई भी तंत्र मंत्र टोटका किया होगा तो ऐसा करने से उसका असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एकदम तुरंत। एक और चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि धनतेरस से लेके दिवाली वाले दिन तक कोई भी सफेद चीज खास करके शाम के समय आप बिल्कुल कंज्यूम ना करें, ना ही अपने परिवार वालों को दें। कोई भी चीज अगर सफेद है तो उसको या तो केसर मिला के हल्दी मिला के थोड़ा सा उसको येलो कर लीजिए। उसको व्हाइट कलर में कंज्यूम नहीं करना है सिर्फ 3 दिन के लिए, क्योंकि सफेद रंग की चीजों को सबसे ज्यादा जल्दी नजर पकड़ती है। एक और चीज, आप कोशिश कीजिए कि इन 3 दिनों में आप कपड़े ना धोएं। अगर कपड़े धो के आप बाहर डालते भी हैं तो शाम होने से पहले उन कपड़ों को वापस अंदर ले लीजिए, क्योंकि उन कपड़ों के थ्रू भी आपके घर में नजर या फिर कोई बुरी शक्ति एंटर कर सकती है। ये एक दो छोटी छोटी चीजें करने से आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगा। और अब बारी है 5वें और आखिरी उपाय की। ये एक्चुअली उपाय नहीं है, ये आपके लिए एक सलाह है। ये एक ऐसी गुप्त चीज है जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो दिवाली वाले दिन आप सब लक्ष्मी पूजन तो करते ही होंगे, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लक्ष्मी माता को भोग में क्या चढ़ाते हैं तो आप क्या कहेंगे? कुछ लोग खीर चढ़ाते हैं, कुछ लोग फल चढ़ाते हैं और कुछ लोग कुछ और चढ़ाते हैं। लेकिन आप जानते हैं लक्ष्मी माता को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? लक्ष्मी माता को सबसे ज्यादा प्रिय है शहद। तो आप इस दिवाली लक्ष्मी माँ को पूजन के समय शहद जरूर चढ़ाइए। जिस भी घर में दिवाली वाले दिन लक्ष्मी माँ को शहद का भोग चढ़ाया जाता है उस घर में कभी भी गरीबी प्रवेश नहीं करती। तो दोस्तों, ये थे मेरे 5 दिवाली के सुपर टिप्स जिससे आपके ग्रह भी मजबूत होंगे और आपके घर में धन की वृद्धि भी होगी। इन 5 उपायों को करने के अलावा आपने एक आखिरी चीज का जरूर ध्यान रखना है कि दिवाली वाले दिन आपके घर में कोना कोना साफ रहे और दिवाली वाली रात को आपके घर में किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे। मैं आशा करती हूँ कि लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा आप लोगों पर इस दिवाली पर बरसे। जाने से पहले मैं आपको बता दूं
कि अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मैं बहुत जल्दी एक कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी कुंडली का प्राइवेट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी मैं इसी नंबर पर अवेलेबल हूँ। मैं आशा करती हूँ आने वाली दिवाली आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम।